मेरे 30 साल के राजनीतिक जीवन में मुझे पूर्व छात्रों एल्यूमिनियम के कई कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला, लेकिन मैंने ऐसा परिवार जिसमें आपस में इतनी प्रतिबद्धता है, इतना सामंजस्य है, इतनी एकता है, इतनी सामूहिकता है और इतनी देशभक्ति मैंने किसी परिवार में नहीं देखी। 16 लाख पूर्व विद्यार्थियों का ये संगठन निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों, अपने उद्देश्यों और किस तरीके से सामूहिक प्रयासों से हम देश को आगे ले जा सकते हैं, देश में नया परिवर्तन करें और जो कुछ भी हमने हमारे छात्र जीवन के अंदर जो सीखा है, अनुभव प्राप्त किए, संस्कार प्राप्त किए, उसका लाभ देश को मिले। शरद जी भी मुझे बता रहे थे कि एक विद्यार्थी प्रारंभिक जीवन के अंदर 6ठी क्लास में कोई उम्र ज्यादा नहीं होती, कोई 11 साल का होता है, कोई 12 साल का होता है, कोई 13 का, कोई 14 साल का। उस उम्र के अंदर जब परिवार से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है और विशेष रूप से उस परिवार के लोग जिन्होंने आर्थिक तंगाई भी देखी है, घर में चुनौतियां भी देखी है, घर में अभाव भी देखे हैं, माता पिता की कड़ी मेहनत भी देखी है, उन परिवार में से निकलकर और प्रतिस्पर्धा के साथ एग्जाम देकर नवोदय विद्यालय में प्रवेश होना और उस प्रारंभिक जीवन के अंदर जब संस्कार परिवार के हैं, उन संस्कारों के अलग अलग रहन सहन, अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर के सब परिवार के लोग एक साथ एक विद्यालय में पढ़ना, एक साथ रहना और अपनी जिंदगी के उन महत्वपूर्ण दिनों को एक साथ गुजारना, ये जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण और स्वर्णिम क्षण होते हैं। और उस स्वर्णिम समय के अंदर आपने एक बेहतर शिक्षा प्राप्त की, एक उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त की, एक अच्छे संस्कार प्राप्त किए, अच्छे विचार प्राप्त किए, क्योंकि एक साथ रहने, छात्रावास के रूप में छात्रावास में रहना, एक साथ उठना, एक साथ खेलना, एक साथ पढ़ना, एक साथ खाना, आपका कोई संबंध नहीं होता। लेकिन जब एडमिशन होता है, सब एक बेच में मिलते हैं, फिर साथ साथ रहते हैं, तो एक ऐसा संबंध हो जाता है, एक भाई जैसा संबंध हो जाता है, एक बहन भाई का संबंध हो जाता है और ऐसे गहरे रिश्ते आपके बन जाते हैं तो गहरे रिश्ते जिंदगी भर रहते हैं। और गहरे रिश्ते आपके अभी भी बने हुए हैं। सीताराम जी बता रहे थे कि हम एक ऐसे परिवार हैं जो हर समय, चाहे अच्छे सुनहरे दिन हो,
चाहे संकट आपदा का समय हो, हम सब सामूहिकता के साथ रहते हैं, क्योंकि हम उस उम्र के अंदर आकर, पड़ाव के अंदर आके साथ रहने लगे थे जब हमारे जिंदगी की शुरुआत थी, कुछ सीखने की, कुछ अनुभव की। उस समय हम साथ रहे थे। तो 6 वर्ष बहुत होते हैं एक साथ रहने के, और वो एक साथ 6 साल रह भी लेते, लेकिन सीताराम जी जैसे नहीं होते तो शायद संगठन न बनता, एक माला बनता, और एक अच्छे विचारों की माला, एक अच्छे संस्कारों की माला, सत्य पर आधारित माला कभी टूटती नहीं, मजबूत होती है। वही माला आज नवोदय परिवार की। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी है। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा और मजबूत लोकतंत्र तो भारत में है। दुनिया में हमारे से पहले भी लोकतंत्र रहा होगा, अभी है भी सही, लेकिन हमारा लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है। हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र और गहरे रिश्ते का लोकतंत्र, जो लोकतंत्र में नवोदय परिवार में देख रहा हूं, ऐसा ही लोकतंत्र हमारा प्राचीनतम लोकतंत्र है, जहां पर एक परिवार में रहते थे, एक गांव में बैठकर सामूहिक निर्णय होते थे। बड़ी पंचायत हो तो पंचायत में निर्णय होते थे, नगर होते थे, नगर में निर्णय होते थे, न थाने थे, न अदालतें थी। जो बैठकर गांव निर्णय करता था, उस निर्णय को मानते थे, और वह निर्णय सत्य पे भी होता था, और निर्णय करने वालों के ऊपर भी कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगता था। ये हमारे लोकतंत्र की नींव है। आजादी के बाद हमारे आजादी के लड़ने वाले उन लोगों ने, जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, बलिदान दिया, आजाद होगा न होगा उनको पता नहीं था, लेकिन एक लड़ाई लड़ी, और इस मिशन के साथ लड़ी, देश की लड़ी, कि मुझे मेरे कर्तव्य को, दायित्व को निभाना है। मैं आजादी देख न पाऊं पर मेरी पीढ़ी आजादी को देखे, इस संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी और आजादी मिली। और आजादी के बाद भी दुनिया के अंदर आप अध्ययन करने वाले लोग हैं, दुनिया के अंदर भारत ही के देश है जहां डेमोक्रेसी के बाद सबको एक करना वो बड़ी चुनौती थी। अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग धर्म, लेकिन हमारा देश आजाद हुआ। और आजादी के बाद हमारे लोकतंत्र की ताकत इतनी मजबूत है कि आज दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पंचायत से लेकर देश तक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं और वह सरकार चलाते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप भी एक परिवार की तरह यहां पर एक साथ आए हैं, और जो उत्साह में आपने देखा, जो उमंग आपने देखी, जो कुछ बदलने की आकांक्षाएं आपने देखी, मुझे खुशी होती है कि आप जैसे लोगों के कारण ही हम लोकतंत्र को भी मजबूत कर पाएंगे और लोकतंत्र की बुनियाद को भी प्रभावी तरह से चलाने में हमारी जिम्मेदारी निभाएंगे।
क्योंकि अब आजादी के 75 साल हमें कहीं न कहीं विचार करने की आवश्यकता है, केवल एक मतदाता के रूप में नहीं। हमारे लोकतंत्र को पारदर्शिता, जवाबदेही, ईमानदार बनाना है तो समाज के हर व्यक्ति को लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी करनी होगी। हमारे डेमोक्रेसी के अंदर पारदर्शिता, जवाबदेही लाने के लिए आवश्यकता है कि समाज का हर व्यक्ति हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा तो है, लेकिन लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही तय करने के लिए भी उतनी सहजता, सजगता, सतर्कता यह हर देशवासी में आना चाहिए। और मुझे आशा है कि आप सब उस विद्यालय से पढ़े हुए हैं जिनमें अच्छे संस्कार मिले, अच्छी शिक्षा मिली, अच्छे विचार मिले, जिसमें सीताराम जी ने कहा न कोई जाति का भेदभाव रहा, न धन का भेदभाव रहा, चाहे कोई पैसे वाले का एडमिशन हुआ, कोई गरीब का हुआ, कोई बहुत गरीब का हुआ, लेकिन सबको एक जैसा खाना, सबको एक जैसा रहना, सबको एक जैसी शिक्षा। ये जो हम समानता की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग आर्थिक सामाजिक रीति रिवाजों से आने के बाद भी हमारी सामाजिक समरसता का संदेश भी नवोदय विद्यालय से मिलता है, जो मैं आपके आंखों में देख रहा हूं। मुझे आशा है आप इसी तरीके से सामूहिकता के साथ मिलकर देश की, प्रदेश की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के समाधान में सहयोग भी करेंगे और किस तरीके से जो माननीय प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, उस विकसित भारत के सपनों को साकार करने में आपका सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि यहां से निकलने वाले विद्यार्थियों के विचार, संस्कार, संस्कृति ऐसी बनी, एक समानता की, सामाजिक सद्भावना की। जो कहते हैं कि नींव मजबूत होती है तो इमारत मजबूत होती है। आपके संस्कार ही ऐसे रहे कि आप समाज में जहां भी जाएंगे, जिस क्षेत्र में नेतृत्व करेंगे, वहां सामाजिक सद्भावना भी रहेगी, समानता भी रहेगी। इस संस्कार से पढ़ने वाले विद्यार्थी समाज को वैसा ही समाज देखना चाहेंगे और वैसा ही